सुहेल अहमद साहब, 14 अगस्त को जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया उसके दो पहलुओं पे बात की जाने लगी। इस मुआशरे के तमाम मर्दों को भेड़िया कहा जाने लगा, तमाम औरतों को बेहया कहा जाने लगा। आप क्या समझते हैं कि अखलाकी अक़दार का तयन किन बुनियादों पे किया जाता है और हम मुआशरे को कहाँ पे स्टैंड कर सकते हैं? देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि जब भी हमारी कश्ती में पानी भरता है ना जी, तो हम वो बाल्टी के साथ पानी निकालना शुरू कर देते हैं, सुराख बंद करने की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। तो सुराख बंद किए बगैर आप फिर बाल्टियां भर भर के बाहर निकाल रहे होते हैं और फिर बहुत सा बजट और बहुत सा वक्त और बहुत सा आपकी कंसंट्रेशन उस तरफ जाया हो रही होती है। इलाज जो है ना जी, उसके साथ परहेज बहुत जरूरी है। जब तक आप किसी भी मामले में साथ परहेज की तरफ तवज्जो नहीं देंगे या जो वजह है उस बीमारी की उसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, तो बीमारी कभी खत्म नहीं होती। मैं समझता हूं कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। अब ये जो बहस हो रही है कि वो खातून जो हैं वो भी उन्होंने क्यों ऐसे किया, वो क्यों उधर आ गई, वो क्यों उन्होंने टिकटॉकर्स को बुला लिया, ये सारा कुछ इस नहज तक हम क्यों पहुंचे हैं, मर्द हजरात जो हैं वो इस तरह की हरकत तक क्यों पहुंची हैं, इसको भी सोचना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का ये शुक्र अदा करें कि हम आज भी इखलाकियात के हवाले से बाहर के ममालिक जिनको हम देख के कहते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, हम उनसे बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि वहाँ पे औरत को बड़ा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उसके बावजूद वहाँ पे जो इस तरह के वाक़यात हैं उनकी रेशो हमसे ज़्यादा है। हम चूंकि मुसलमान हैं, मैं समझता हूँ कि हमें 1% भी अगर हम हैं तो हमें वो भी नहीं होना चाहिए। हमारा तो मजहब जो है वो औरत की इज्जत की इस कदर तलकीन करता है कि हमारे तो जो लीडर हैं, हमारे जो मैसेंजर हैं, हमारे जो नबी पाक हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो अपनी छोटी सी बच्ची को देख के खड़े हो जाया करते थे और हर खातून के लिए वो इसी तरह इज्जत और एहतराम रखते थे और दूसरों को भी तलकीन की उन्होंने। तो हम लोगों को अपनी माओ बहनों बेटियों की इज्जत उसी तरह करनी चाहिए जो हमारे मजहब में शामिल है। उसके बाद हमने देखना ये है कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। भाई, हमारी इखलाकियात का बेड़ा गर्क तो हम लोगों ने कर लिया हुआ है खुद। हम अपनी ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसकी तरफ तवज्जो दें, हम अपने थिएटर ड्रामों की तरफ तवज्जो दें, हम अपने टेलीविजन ड्रामों की तरफ तवज्जो दें। तो हमने कहाँ पे ये चीजें जो है सुहेल साहब, आपने सबसे पहले आपने अपना रोजगार भी छोड़ दिया कि स्टेज पे अब वो काम नहीं हो रहा, इस्लाह नहीं हो रही, ड्रामों में फहाशी आ गई है, गाने आ गए हैं। आपने सबसे पहले ये अलम बगावत बुलंद किया और उसके बाद आपने एक लाइन चेंज कर ली। बिल्कुल औरत का एहतराम जायज़ है, लेकिन ये जो टिकटॉक शुरू हो गया है जिसपे घर घर में डांस शुरू हो गया है, सुहेल साहब इसका क्या हाल है? मैं आपको अर्ज करता हूँ ना जी, मैं ये भी बेहयाई फैला रहा है। मैंने उस वक्त ये आवाज बुलंद की थी कि खवातीन जो हैं, मैं सबका नहीं कहता मगर उस वक्त बेशतर खवातीन जो थी वो बाकायदा डांस कर रही थी। वो मवाद सारा उस वक्त वीडियो सेंटर्स के ऊपर मौजूद था, अब भी मौजूद है। आप देखिए कि आप लोग तो अगर 500 बंदा एक हाल के अंदर बैठा हुआ है थिएटर देखने के लिए और 3-4 हजार बंदा आप इमोशनल करके तो सड़क पे निकाल देते हैं, तो यार आप उनसे क्या तवक्को रखते हैं कि वो किसकी इज्जत करेंगे? ये वो मुल्क नहीं है जहाँ पे इस तरह की हरकत जो हैं उनका जो एक बन जाता है एक प्रेशर, वो कहीं जाके वो निकल जाता है। और ये यहाँ पे तो ये इस तरह का तो माहौल ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप इस तरह मर्द को इतना इमोशनल कर देते हैं, आप ये जो ड्रामे चल रहे हैं यार, ये कौन से टॉपिक हैं? मैंने पहले भी एक दफा ये वो जो है चलता था इंडियन ड्रामा चैनल, एक बड़ा बेहुदा सा, मैंने उस हवाले से ये उस वक्त मैं पैमरा की सेंसर कमेटी का मेंबर था, तो मैंने एक मीटिंग में यही कहा था कि हमारे मजहब में जहाँ पे आंखें बंद करने का या आंखें नीची करने का हुक्म है, वहां से इन लोगों का ड्रामा शुरू हो रहा है, वहां से ये ड्रामा खोल रहे हैं। भाई, हमें अपनी भाभी, अपनी दोस्त की बीवी, अपनी मोहल्लेदार औरत के लिए तो ये हुक्म है
کہ آپ بیوی کے علاوہ اگر کسی عورت پہ آپ کی نظر پڑتی ہے تو آپ اپنی نظر میں حیا پیدا کریں خدا کے واسطے. دیکھیں حسین بھی اتنا ہی مشہور ہے جتنا یزید, اس کا نام بھی ذات کیا جاتا ہے, مگر یزید کو گالیاں پڑ رہی ہیں, حسین کو سراہا جا رہا ہے.